एक घना नमालूद जंगल था जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में शर्मिंदा कर देता था। दरख्त इतने ऊंचे, इतने फैलकर खड़े थे कि उनकी छांव के नीचे खड़े होकर आसमान का नीला रंग देखना भी एक नेमत महसूस होता। यही वो जंगल था जहां सदियों पुराने राज, परिंदों की सवारगोशियां, जानवरों की कहानियां और ठंडी हवा के झोंकों में छुपे खूबसूरत मगर पुरस्कार ख्वाब बसते थे। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव हुनूरी वाला था, जिसके लोग जंगल से डरते भी थे और इसी से रिस्क भी कमाते थे। गांव का हर बच्चा जानता था कि जंगल में जाना आसान नहीं, मगर गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि जंगल से सिर्फ वही डरता है जो जंगल के दिल को नहीं जानता। इसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था रेहान। उम्र 12 बरस, मगर दिल में तजस्सुस, हिम्मत और ख्वाबों की भरमार। रेहान के वालिद लकड़ियां काट कर गांव में बेचते थे। वो अक्सर जंगल की गहराई तक जाते और शाम ढलने से पहले वापस आ जाते। रेहान कई बार उनसे कह चुका था कि वो भी जंगल के अंदर जाना चाहता है, मगर वालिद हर बार कहकर टाल देते। बेटा, जंगल दोस्त भी होता है और दुश्मन भी। इसे समझने के लिए वक्त चाहिए, उम्र चाहिए, तजर्बा चाहिए। मगर रेहान का दिल उड़ता हुआ परिंदा था। एक दिन सुबह सवेरे जब इसके वालिद घर से निकले, रेहान ने फैसला कर लिया कि आज वो जंगल में एक नया सफर शुरू करेगा, ऐसा सफर जिसके बारे में शायद इसने खुद भी कभी ना सोचा हो। उसने कुछ खाने पीने का सामान अपनी छोटी सी थैली में डाला, साथ एक पानी की बोतल रखी और खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से निकल गया। जंगल का दरवाजा इसी तरह खुला हुआ था जैसे सदियों से खुला था, एक लंबा रास्ता जिसके दोनों तरफ लहराती झाड़ियां और दरख्तों की ऐसी कतारें जो इंसान को अपने अंदर खींच लेती थी। रेहान ने एक गहरा सांस लिया और कदम अंदर रख दिया। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। परिंदे चहचहाने लगे, बंदरों की आवाजें गूंज, दूर कहीं किसी दरिया की मध्यम गुनगुनाहट सुनाई दी। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसे रास्ते में कई रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दी जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती फुरती थी। रास्ते के किनारे एक दरख्त के पीछे से हिरन का बच्चा झांकता, भागकर छाप जाता। ये सब देखकर रेहान का दिल खुशी से भर गया। चंद घंटे गुजर गए। धूप अब ऊपर से छन छन कर आ रही थी। रेहान ने एक बड़े पत्थर पर बैठकर पानी पिया, मगर जैसे ही वो उठने लगा, इसे अपने पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। आवाज हल्की थी, मगर वाज़े तौर पर किसी के चलने की थी। रेहान का दिल जोर से धड़का। वो पलटा तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। ये बूढ़ा शख्स अजीब सा था। इसकी दाढ़ी जैसे सफेद बादल हो, आंखों में इतनी गहराई के लगता हो जैसे वो सब जानता है, हर चीज देख चुका है। इसकी लाठी पर छोटे छोटे पत्थर जुड़े हुए थे जो धूप की एक किरण पड़ने पर चमक अलिफाटेती थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जंगल में अकेले, क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? रेहान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं जानना चाहता था कि जंगल कैसा होता है। मैंने हमेशा गांव वालों से कहानियां सुनी थी, मगर कभी खुद नहीं देखा। बूढ़ा हंस पड़ा। जंगल को देखना आसान है बेटा, मगर जंगल को समझना मुश्किल है। मगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और हिम्मत वालों को जंगल कभी धोखा नहीं देता। रेहान ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। लोग मुझे बाबा जर्री कहते हैं। जहां खतरा हो मैं वहां मौजूद होता हूं। रेहान हैरान हुआ। वो बाबा जर्री के साथ आगे बढ़ता गया। सफर के दौरान बूढ़े ने इसे बताया कि जंगल के हर दरख्त का अपना मिजाज होता है। कुछ दरख्त मेहरबान होते हैं, कुछ सख्त मिजाज, कुछ अपने नीचे बैठने वालों को साया और सुकून देते हैं, और कुछ के नीचे बैठने से इंसान भारीपन महसूस करता है। बाबा जर्री उसे जंगल के अंदर तक ले आए। यहाँ हुआ और भी ठंडी थी। एक जगह वो रुके तो रेहान ने देखा कि लकड़ियां बिखरी हुई हैं और कुछ दरख्तों की छाल उधड़ी हुई है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, ये नुकसान इंसानों का क्या हुआ है? वो अपने फायदे के लिए जंगल को तकलीफ देते हैं और फिर कहते हैं कि जंगल खतरनाक है। दरअसल जंगल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कोई उसे तोड़ता ना हो। रेहान खामोश हो गया। इसे महसूस हुआ कि वो जंगल के बारे में बहुत कम जानता था। अचानक दूर से शेर की गरज सुनाई दी। रेहान का दिल दहल गया, मगर बाबा जर्री बिल्कुल बेखौफ खड़े रहे। डरो नहीं, वो हमें देख रहा है मगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम उसके रास्ते में नहीं जा रहे। कुछ देर बाद आवाज खत्म हो गई। बाबा जर्री रेहान को एक साफ जगह ले गए जहां रोशनी भरपूर थी। वहां एक चश्मा बहता था, साफ शफाफ पानी के साथ। वहीं एक नन्हा सा हिरन जख्मी पड़ा था। रेहान ने पूछा, बाबा ये जख्मी कैसे हुआ? बूढ़े ने कहा, कभी कभी जानवर आपस में लड़ते हैं, कभी इंसान के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। जंगल के जख्म भरना भी मेरे कामों में से एक काम है। आज तुम भी मेरी मदद करोगे? रेहान ने दिल से हाँ कहा। दोनों ने मिलकर हिरन के जख्म साफ किए,
इसके पांव पर पट्टी बांध। जब हिरन ने खड़े होकर पहली बार कदम बढ़ाया, रेहान के दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे जंगल ने उसे शाबाश दी हो। शाम होने लगी, दरख्तों के साए लंबे हो गए। बाबा ज़गरी ने कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मगर एक बात याद रखना, जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एहसासात का घर है। इसे जितना मोहब्बत दोगे वो इतनी ही मोहब्बत लौटाएगा। रेहान ने सर हिलाया। बाबा, क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जंगल का रास्ता हमेशा बहादुर दिलों के लिए खुला रहता है। वापसी के रास्ते में रेहान को लग रहा था कि जंगल अब उसे पहचानता है। पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे इसे अलविदा कह रहे हों। परिंदे ऊंची टहनियों से उसे देख रहे थे, और दूर कहीं शफक की लाली इसके सफर को रोशन करती जा रही थी। जब वो गांव पहुंचा तो इसके वालिद परेशान खड़े थे। जैसे ही उन्होंने रेहान को देखा, इसे गिले लगा लिया। मैं बहुत फिक्रमंद था बेटा, तुम कहाँ थे? रेहान ने आहिस्ता से कहा। बाबा, मैं जंगल गया था, मगर आज मैं डरा नहीं। मैंने जंगल को पहली बार समझा है। ये खौफ की नहीं, मोहब्बत की जगह है। वालिद ने इसकी बात गौर से सुनी, फिर आहिस्ता से बोले, शायद तुम दुरुस्त हो। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी जंगल से सीखूं और इसे सिर्फ लकड़ियों के ढेर की तरह ना देखूं। और यूं रेहान ना सिर्फ जंगल का मुसाफिर बना, बल्कि इसकी आवाज भी। वो बच्चा बन गया जिसने गांव वालों को बताया कि जंगल दुश्मन नहीं, एक सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ, जीता जागता घर है। और अगर उसे मोहब्बत दी जाए तो वो अपनी हर खुशबू, हर ठंडी हुआ और हर खूबसूरती इंसानों के साथ बांट देता है।